Hello everyone. Let's start the second part of the chapter 7 AWS databases. Here we having our Redshift and DynamoDB where we have some topics about the petabyte scale warehousing, fully managed NoSQL, security deep dive. So we will go through on these topics in deep dive. So let's start. So basically Amazon RDS security पे हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होती हैं। लेयरिंग सिक्योरिटी अराउंड योर डेटाबेस है। हर एक डेटाबेसेस पे एक अपनी लेयर ऑफ सिक्योरिटीज होती है। तो यहाँ पे मैं थ्री लेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं। नेटवर्क लेयर, एक्सेस लेयर एंड डेटा लेयर। तो नेटवर्क लेयर में क्या होता है, वी डिप्लॉइंग आर सबनेट इन प्राइवेट सबनेट। जस्ट थिंक अबाउट इज कि किसी वीपीसी के प्राइवेट सबनेट में आपने अपने डेटाबेस को डिप्लॉय किया है विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड नेटवर्क एसीएल टू रिस्ट्रिक्ट विच रिसोर्सेज कैन यूज योर डेटाबेस सिस्टम। ठीक है। तो आप वो एक नेटवर्क लेयर पे आपने डिसाइड कर दिया विच टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड टू यूज दिस डेटाबेस। एंड देन एक्सेस लेयर आता है। एक्सेस लेयर क्या है, यूज आई एम पॉलिसीज एंड द डेटाबेस, सॉरी, policies and access control list to limit which AWS action, create a DB instance, delete DB instances, etc. The users and the roles can perform। ठीक है। सो यूजर्स एंड रोल्स परफॉर्म कर सके उन बेसिस पे, जिस बेसिस पे हमने आई एम पॉलिसीज क्रिएट की हैं, एसीएल कंट्रोल लिस्ट कंट्रोल की क्रिएट की हैं। सो दैट विल बी द एक्सेस लेयर। डेटा लेयर्स क्या होते हैं, इनक्रिप्ट द डेटा इन अ ट्रांजिट विद द एसएसएल at rest with the AWS KMS or transparent data encryption, including a logs, backup, and snapshot. So these type of security we are using at network layer, who can reach your DB. At access layer, which type of users and roles can perform, and database layer पे हम encrypted data can transmit with the SSL. So basically, before deploying RDS into a VPC, you must first create a DB subnet group that predefined which subnets are available for the Amazon RDS deployment. Encryption details vary slightly by engine, but all engines support encryption at rest using the AWS KMS or the encryption in transit using SSL. So let's come to the Amazon Redshift, a fast, fully managed data warehouse. So Amazon Redshift क्या है, एक fully managed data warehouse है। Amazon Redshift fully managed data warehouse। ठीक है। तो ये फास्ट एंड पावरफुल फुल्ली मैनेज डाटा स्केल रिलेशनल डेटा वेयरहाउस सर्विस है। रिलेशनल डेटा वेयरहाउस सर्विस, दिस इज important, like purpose to build the OLAP scenarios and optimize for the high performance analysis and reporting over a very large data set। ठीक है। हाई परफॉर्मेंस और ओलैप सिनेरियोज के लिए हम हमेशा डेटा वेयर हाउस का यूज करते हैं। जब भी कभी हमें किसी क्वेश्चन के सिनेरियो में ये मेंशन हो दैट वी नीड अ वेयर हाउस एंड दैट वेयर हाउस शुड बी रिलेशनल स्ट्रक्चर्ड, देन fully managed, we can go with the Redshift। ठीक है। So build on PostgreSQL, fully managed, lower warehouse cost. So SQL, standard SQL via JDBC, ODBC. So most existing SQL clients app works with the minimal changes। ठीक है। फुल्ली मैनेज में क्या होता है, हैंडल अ प्रोविजनिंग, बैकअप्स, पैचिंग एंड नो ड्राइव्स फेलियर्स, रिकवरी फॉर यू। लोअर वेयर हाउस कॉस्ट क्या होती है, ट्रेडिशनल वेयर हाउसेस are difficult and expensive to manage. Redshift cuts that cost sufficiently. So if RDS in your everyday checking your account, fast, frequent and small transaction, similarly on parallel, Redshift is an annual audit। ठीक है। वो Redshift कैसा काम करता है, एनुअल ऑडिट की तरह काम करता है। इट पुल्स इन एवरीथिंग for every account and it is built to crunch a huge historical volumes in a one sweep rather than handle a one transaction at a time। एक ट्रांजेक्शन एक समय पे हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, ह्यूज हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स में स्वीप आउट करते हैं। ठीक है।
क्लस्टर, लीडर नोड्स एंड कंप्यूट नोड्स, ये सारे क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। सो जस्ट इमेजिन कि हमारे पास कोई क्लाइंट एप्लीकेशन है, ठीक है, जेडीबीसी ओडीबीसी वगैरह होते हैं, ठीक है, हमारे पास कोई एक क्लाइंट एप्लीकेशन है, वो हमारे लीडर नोड से कनेक्ट करता है और देन लीडर नोड कंप्यूट नोड से कनेक्ट करता है और देयर आर दी मल्टीपल कंप्यूट नोड्स, और एक कंप्यूट नोड्स में मल्टीपल नोड्स की स्लाइसेस होती हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम डेटा वेयर हाउस क्लस्टर कहते हैं। देखिए, क्लस्टर वर्क कैसे करता है। सी, जब हमारे पास कोई एक क्लस्टर है, एक क्लस्टर में क्या होगा, एक लीडर नोड होगा और वन और मोर कंप्यूट नोड्स होंगे, ठीक है, हमारे पास मल्टीपल जो है कंप्यूट नोड्स होंगे। देन क्या करेगा, क्लाइंट्स ऐप टॉक्स ओनली विद द लीडर नोड, नॉट डायरेक्टली विद द कंप्यूट नोड से डायरेक्ट टॉक नहीं करेंगे, ठीक है, लीडर नोड से टॉक करेगा, देन लीडर नोड कंप्यूट नोड से टॉक करके देन आपको डेटा ट्रांसफर करेगा। सो कंप्यूट नोड्स क्या है, वो ट्रांसपेरेंट इन एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो 6 नोड्स टाइप होते हैं अक्रॉस टू फैमिलीज, एक होती है डेंस कंप्यूट, एक होती है डेंस स्टोरेज। डेंस कंप्यूट क्या होती है, एसएसडी अप टू अ 326 TB, और डेंस स्टोरेज क्या होती है, मैग्नेटिक अप टू 2 पेटाबाइट्स। So each compute node is split into the slices that works in parallel on query execution. हर एक कंप्यूट नोड क्या होती है, स्लाइसेस में पैरेलली क्वेरीज के एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करती है। तो डेटा वेयर हाउस में क्या होता है, क्लाइंट्स एक लीडर नोड से कनेक्ट करते हैं, लीडर नोड के पास कंप्यूट नोड होते हैं, मल्टीपल कंप्यूट्स हैं, और हर एक कंप्यूट नोड के पास नोड स्लाइसेस होती है। नोड स्लाइसेस क्या होती हैं, जो हमारी क्वेरीज को रख के क्वेरीज को एग्जीक्यूट करती हैं, क्वेरीज को कैरी करती हैं, वो, ठीक है। सो टेबल, टेबल रेड शिफ्ट में टेबल कैसे डिजाइन होती है, लेट्स इमेजिन, वी ऑलरेडी सेड देयर इज अ नो in warehouse there is a no table columns and all that. So just see like how the table is designed, data types क्या होते हैं, distributions कैसे हम करते हैं। so सब डेटा वेयर हाउस में क्या होता है, सपोर्टेड डेटा टाइप्स न्यूमेरिक हो गया, जैसे इंटीजर, डेसिमल एंड डबल। टेक्स्ट में हम कैर और वैर का यूज करते हैं, डेट के लिए हम डेट और टाइम स्टैम्प यूज करते हैं। तो कंप्रेशन इंक्लूडिंग इज अ सेट per column and sampled automatically specified in a create table, alter table. So basically 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इवन, एक की और एक ऑड। इवन में क्या होता है, डिफॉल्ट होते हैं, इसमें रो स्प्रेड्स होते हैं यूनिफॉर्मली अक्रॉस दी स्लाइसेस रिगार्डलेस ऑफ डेटा वैल्यूज। डेटा वैल्यूज ना हो करके हम रोज के अकॉर्डिंग स्लाइसेस को सिंक्रोनाइज करते हैं, और ठीक है। की में क्या होता है, रोज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द वैल्यूज इन वन कॉलम, एक कॉलम में हम मल्टीपल रोज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैचिंग अ वैल्यू स्टोर टुगेदर, वैल्यूज को स्टोर मैच करके उनके अकॉर्डिंग, बूस्टिंग अ जॉइंट परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। ऑल में क्या होता है, अ फुल कॉपी ऑफ टेबल इज प्लेस्ड इन एवरी नोड, आइडियल फॉर द स्मॉल फ्रीक्वेंट अपडेट लुकअप टेबल्स। तो ऑल जो है हमारा इस अकॉर्डिंग काम करता है। So distribution style has a big impact on your query performance, storage, loading, and maintenance. The goal is to minimize the data movement between the nodes during a query by placing a related rows together before the query runs. Pick even as a safe default key for a large tables, frequent join together, and all only for the small, rarely updated lookups table. Okay, I think that is easy. So, short keys क्या होती हैं? Loading a data at scale. Let's see. Short keys क्या है? Optimal columns है that define a physical row and order. ठीक है? So let's imagine that query processor इसके बाद large block during the scan of range restricted predicates. ठीक है? तो क्या हुआ? Compound key and efficient when queries filter using a prefix in order. So हमारे पास short keys में क्वेरी प्रोसेसर्स में डेटा मिस होता है, ठीक है। इंटरलीव्ड कीज इवन इक्वल वेट टू ईच कॉलम एनी ऑर्डर। इंटर इंटरलीव्ड कीज होती है हमारे पास शॉर्ट कीज में। लोडिंग डेटा में क्या होता है, हमारे पास स्टैंडर्ड होते हैं कि इंसर्ट और अपडेट वर्क करेगा, बट द बल्क ऑपरेशन द कॉपी कमांड इज फार मोर एफिशिएंट देन रिपीटेड इंसर्ट।
हम बार बार इंसर्ट करने से बेटर है कि हम कॉपी कमांड का यूज करें। कॉपी कमांड क्यों? क्योंकि फास्ट पाथ है। बल्क लोड फ्लैट फाइल्स फ्रॉम द अमेजोन S3। बल्क लोड क्या करता है, अमेजोन S3 से फ्लैट फाइल्स डायरेक्टली अपलोड लोड कर देता है। ठीक है, आई कैन ऑल्सो लोड डायरेक्टली फ्रॉम द अमेजोन डायनामो डीबी टेबल्स। डायनामो डीबी टेबल्स से भी हम डायरेक्टली लोड कर सकते हैं। रीड मल्टीपल फाइल्स इन पैरेलल, डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड अक्रॉस द नोड्स, सिंथेसाइज। Okay, the query and the maintenance is that कि query with the standard SQL like select, strict and select joins. So workload management lets you configure a multiple queries and prioritize a concurrency for the different user. Vacuum recognizes the data and reclaim the space after delete. ठीक है, एनालाइज अपडेट टेबल स्टैटिक्स, यूज अनलोड टू एक्सपोर्ट अ क्वेरी रिजल्ट बैक टू द Amazon S3 एज डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स। इजी। क्वेरीज एंड मेंटेनेंस कैसे मेंटेन करते हैं, एनालाइज करते हैं हम, वॉक्यूम रिकॉग्नाइज करता है डेटा को, रिक्लेम करता है स्पेसेस एंड आफ्टर डिलीट के बाद, फिर उसके बाद अनलोड का यूज करते हैं टू एक्सपोर्ट अ क्वेरी टू द रिजल्ट बैक टू द Amazon S3 और डिलिमिटेड द टेक्स्ट फाइल्स। स्नैपशॉट एंड सिक्योरिटीज क्या होती है, स्नैपशॉट्स एंड सिक्योरिटीज what are the difference? Snapshot is something like we are backup, taking a backup। तो स्नैपशॉट में क्या है कि पॉइंट इन टाइम स्नैपशॉट ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं, मैनुअल भी हो सकते हैं। जब हम चाहें तब हम स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली हम इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। सो यूज टू रिस्टोर अ क्लस्टर और क्रिएट अ क्लोन। ये जब हमें किसी चीज़ का क्लोन करना हो या क्लस्टर को रिस्टोर करना हो तब हम स्नैपशॉट का यूज करते हैं। स्टोर ड्यूरेबली इंटरनली इन Amazon S3। इजी, Amazon S3 में हम इंटरनली स्टोर करते हैं। ऑटोमेटेड स्नैपशॉट फॉलोड अ कॉन्फ़िगरेबल रिटेंशन पीरियड। ऑटोमेटेड स्नैपशॉट में कॉन्फ़िगरेबल रिटेंशन पीरियड्स होते हैं। मैनुअल स्नैपशॉट परसिस्ट अक्रॉस अ रीजन अंटिल एक्सप्लिसिटली डिलीटेड। जो मैनुअल स्नैपशॉट लिए जाते हैं वो परसिस्ट करते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं, वो तब तक डिलीट नहीं होते जब तक हम उन्हें खुद डिलीट नहीं करते हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज क्या होती हैं, डिप्लॉय विदिन अ VPC टू कंट्रोल नेटवर्क कनेक्टिविटी। नेटवर्क कनेक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक अपनी ही VPC नेटवर्क में डिप्लॉयमेंट करना। ठीक है, सो दैट जो है थ्रेड्स और फायरवॉल से हम सिक्योर रह सके। सिक्योरिटी ग्रुप्स का यूज करना है, नेटवर्क ACLs का यूज करना टू restrict सबनेट एक्सेस। So whenever we having like जस्ट थिंक कि अगर हमारे पास कोई मास्टर यूजर अकाउंट मैनेज कर रहा है डेटाबेस लेवल पे, यूजर ग्रुप्स है इंडिपेंडेंट ऑफ द IAM, तो हम वहाँ पे एक सिक्योरिटी लेवल मेंटेन करते हैं, एक प्राइवेट सबनेट का यूज करके विद इन अ VPC। तो एक ही VPC में प्राइवेट सबनेट लेवल और सबनेट सिक्योरिटी ग्रुप्स और नेटवर्क ACLs की रिस्ट्रिक्शन की हेल्प से हम सिक्योरिटी लेयर मेंटेन करते हैं। So encryption in transit via SSL, at rest via KMS or the AWS Cloud HSN helps to meet a HIPAA and PCI DSS compliance requirement। ठीक है, तो एग्जाम्पल में एक लाइन मैंने लिखी है जैसे कि आई एम कंट्रोल्स हु कैन मैनेज अ क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आई एम क्या कंट्रोल करता है कि हु कैन मैनेज अ क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर कौन मैनेज कर सकता है, क्रिएट रिसाइज डिलीट कौन कर सकता है। ठीक है, एंड द डेटाबेस मास्टर यूजर अकाउंट कंट्रोल्स। डेटाबेस का जो मास्टर यूजर अकाउंट होता है वो क्या कंट्रोल करता है, हु कैन एक्सेस स्कीमा। स्कीमा कौन एक्सेस कर सकता है, टेबल कौन एक्सेस कर सकता है, डेटा इनसाइड द क्लस्टर कौन एक्सेस कर सकता है। सो जो ये दोनों परमिशंस है ना, दोनों परमिशंस अपने आप में इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग है। दैट आई एम कंट्रोल करता है हु कैन मैनेज अ क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करता है। सिमिलरली डेटाबेस मास्टर यूजर अकाउंट कंट्रोल्स करता है हु कैन एक्सेस स्कीमा, टेबल एंड डेटा इनसाइड अ क्लस्टर। ठीक है, a fully managed NoSQL database। Amazon DynamoDB is a fully managed NoSQL database service that provides a fast, consistent performance at any scale
offloading the administrative burden at the operating at the distributed database, hardware provisioning, setup, configuration, replication, patching, and the cluster scaling. तो DynamoDB क्या है? एक fully managed NoSQL database है. Redshift हमारा SQL database था, relational database था. Similarly, DynamoDB हमारा NoSQL database है that provide a fast, consistent performance at any scale. किसी भी scale matrix में हम fast और consistent performance हमें DynamoDB देता है because this is a NoSQL database and as we know that NoSQL database are flexible database. ठीक है, तो offloading the administrative burden of operating the distributed databases, हम ऑपरेट करते हैं हार्डवेयर प्रोविजनिंग हो, सेटअप, कॉन्फ़िगरेशन, सब चीज़ों के लिए NoSQL database DynamoDB we can use. So consistent performance, elastic capacity, built-in resilient, we can use that. So auto-distributed data or traffic across the partitions to hold an unlimited number of items with the low consistent latency, configure read write throughout the throughput after a table creation, DynamoDB adjusts the infrastructure and the partition accordingly. Built-in resilience क्या होती है? Data stores on a SSD, automatic replication and the high availability across the multiple availability zones in a region. So application can connect over HTTP via DynamoDB endpoints and the web service API. Most SDKs use JSON. बहुत सारे जो SDKs हैं वो JSON यूज करते हैं and through the AWS JDK directly. Most developer would not hand written a raw API request. हम डायरेक्टली हैंड रिटर्न नहीं करते हैं कुछ मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स. The application can directly connect over the HTTPS to the DynamoDB endpoints and we can just use our API or connect our API to the database in a very easy manner. ठीक है, so database model, table, item और attributes क्या है? टेबल क्या है? कलेक्शन ऑफ आइटम्स है. आइटम्स क्या है? कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स है. ठीक है, कोई फिक्स्ड स्कीमा नहीं होता है because it is a NoSQL database. Records don't require the same set of columns. Every item in a primary key defined in advance of table creation. ठीक है, attribute can single valued and multi-valued asset book with the multiple authors. Duplicate values are not allowed within a multi-valued attribute or item size limit 400 KB total across all attributes like primary key, attributes, okay, tables. So both are the series like table, items, and attribute. चूजिंग ए प्राइमरी की कैसे चूज करते हैं? सो सिंपल प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की में डिफरेंस है. पार्टीशन की ओनली पार्टीशन की ओनली की मेड ऑफ वन एट्रीब्यूट. DynamoDB builds an unordered hash index on this value and each item partition key must have unique across the table. ठीक है, वो जो पार्टीशन की हमने क्रिएट की है वो यूनिक होनी चाहिए पूरी टेबल में. अच्छा, पार्टीशन की प्लस शॉर्ट की का यूज करके एक कंपोजिट प्राइमरी की का बनती है. इसमें क्या होता है? दो एट्रीब्यूट्स देते हैं, दो एट्रीब्यूट से बनते हैं जिसमें फर्स्ट एट्रीब्यूट हमारी पार्टीशन की होती है, सेकेंड एट्रीब्यूट हमारी शॉर्ट की होती है, एक रेंज की काइंड ऑफ. ठीक है, तो पार्टीशन की क्या करती है? वो रिपीट नहीं हो सकती. कैन लाइक सॉरी, पार्टीशन की कैन रिपीट बट द पार्टीशन पर द शॉर्ट की कॉम्बो मस्ट बी यूनिक. अगर लाइक हमारे पास जस्ट आई कैन टेक अ एग्जांपल कि एक लॉकर रूम है. ठीक है, तो एवरी लॉकर रूम हैविंग अ यूनिक नंबर. ठीक है, कंपोजिट टेबल्स में क्या हुआ? डिपार्टमेंट बिल्डिंग्स है तो बिल्डिंग नंबर्स कैन रिपीट many times but combined with the unique number of short keys that every address is unique. So DynamoDB keeps all the unit of the same building physically close together. तो ये पार्टीशन की और शॉर्ट की से डिफरेंशिएट करके हम अपनी प्राइमरी की चूज कर सकते हैं और उसे यूनिक बना सकते हैं. सो दैट विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की हम अपने डेटाबेस में उसके इंडेक्स बना रहे हैं, क्वेरीज क्रिएट कर रहे हैं तो इजिली हम उनको यूज कर पाए. प्रोविजन कैपेसिटी RCUS एंड WCUS. सी राइट कैपेसिटी यूनिट और रीड कैपेसिटी यूनिट्स में क्या डिफरेंस होता है?
एक राइट कैपेसिटी यूनिट होती है 1 राइट पर सेकेंड। ठीक है, हर एक पर सेकेंड में आपने एक राइट किया। ठीक है, और रीड कैपेसिटी यूनिट क्या होती है? 1 स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रीड पर सेकेंड और 2 इवेंचुअली कंसिस्टेंट रीड्स पर सेकेंड फॉर एन आइटम अप टू 4 KB। जो कोई आइटम है वो 4 KB के ऊपर है, हम उसको एक पर सेकेंड में स्ट्रांगली कंसिस्टेंटली रीड कर सके। ठीक है, तो सिमिलरली राइट भी सेम पैटर्न में ही वर्क करता है कि लार्ज आइटम कंज्यूम अब प्रोपोर्शनली अब मोर यूनिट। लार्ज आइटम जो है थोड़ा ज़्यादा यूनिट लेंगे एग्जीक्यूट होने में, बट हमारे पास अगर एक यूनिट है तो एक 1 राइट कैन पर सेकेंड वी कैन यूज। तो सिमिलरली वर्कड एग्जांपल लाइक रीडिंग 110 KB items, round up the 110 KB plus 4 KB, 27.5, 28 reads units per strongly consistent read. Eventually a consistent read use a half the unit। इवेंचुअली क्या होती है, हाफ यूनिट यूज करती है रीड करने में। स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रीड्स यूज द फुल अमाउंट टू शोज अबव। ठीक है, तो प्रोविजन कैपेसिटी कैन स्केल अप एंड डाउन एनी टाइम व्हाइल यूजिंग द अपडेट टेबल। टेबल को अपडेट करते वक्त हमारी जो प्रोविजन कैपेसिटीज होती हैं वो स्केल अप भी हो सकती है, स्केल डाउन भी हो सकती है। इट्स डिपेंड ऑन द रिक्वेस्ट एंड हाउ मच थ्रूपुट वी आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, so if view consistently under or over provision exceeding a capacity triggers request throttling. Monitor a consumed read capacity unit, consume a write capacity unit, and throttle the request in the Amazon CloudWatch. So query beyond the primary की के बियॉन्ड हम कौन सी क्वेरीज करते हैं? एक होती है ग्लोबल सेकेंडरी इंडेक्स, एक होती है लोकल सेकेंडरी इंडेक्स। सो बेसिकली हम इंडेक्स तो क्रिएट करते हैं अपने हाई थ्रूपुट के लिए और क्वेरी परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज करते हैं हम इंडेक्सेस का। ये बेसिक्स हम जानते हैं डेटाबेस के बारे में। तो सिमिलरली हमारे पास एक ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स है और एक लोकल सिक्योरिटी इंडेक्स है। ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स क्या करता है? हमारे पार्टीशन की और शॉर्ट की कैन डिफर फ्रॉम द बेस टेबल। बेस टेबल से डिफरेंट होगी हमारी पार्टीशन की एंड द शॉर्ट की। क्रिएट एंड डिलीट एंड जीएसआई एट एनी टाइम। तो आप किसी भी टाइम पे डिलीट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो अपनी global secondary index को। Maintain your own provision throughput separate from the table. A table can have multiple GSI। एक टेबल के हम मल्टीपल GSI क्रिएट कर सकते हैं। लोकल सेकेंडरी इंडेक्स क्या होती है? सेम एज अ GSI, लाइक सेम पार्टीशन की एज अ बेस टेबल, डिफरेंट शॉर्ट की। अच्छा हाँ, बेसिक डिफरेंस क्या है कि पार्टीशन की एज अ बेस टेबल यूज करते हैं और शॉर्ट कीज डिफरेंटली यूज होती है। ठीक है, मस्ट बी क्रिएटेड एट द सेम टाइम एज द टेबल। जब टेबल क्रिएट करते हैं तभी क्रिएट होती है हमारी लोकल सेकेंडरी इंडेक्स। इन अपडेट्स कंज्यूम राइट कैपेसिटी फ्रॉम द मेन टेबल। द टेबल कैन हैव ओनली वन एलएसआई। टेबल के पास हमारी एक ही एलएसआई होती है। सो बेसिकली लोकल सेकेंडरी इंडेक्स जो है लोकली वर्क करती है, अपने नेम से ही बता रही है कि हमारी लोकली बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती है जब हमारी टेबल्स क्रिएट होती है। So secondary index let you avoid a expensive full table scan। सेलेक्ट एस्ट्रिक जो हम यूज करते हैं उसको अवॉइड कर दिया, एक्सपेंसिव क्वेरीज को अवॉइड कर दिया। व्हेन योर क्वेरी पैटर्न इज नॉट बेस्ड ऑन द प्राइमरी की, चूज अ जीएसआई। व्हेन यू नीड अ फ्लेक्सिबल कीज और independent throughput, choose a LSI। only when you need a alternate short orders set in the same partition key and only at table creation time। ठीक है, तब यूज कर रहे हैं जब हम टेबल क्रिएशन टाइम में शेयर कर रहे हैं, ओनली शेयरिंग सेम पार्टीशन की को शेयर कर रहे हैं। तो the next slide is reading and writing the data। तो हम डेटा को रीड कैसे करते हैं और राइट कैसे करते हैं, इट्स डिपेंड। तो कोर एपीआई के कुछ एक्शंस होते हैं, पुट आइटम, अपडेट आइटम, डिलीट आइटम, गेट आइटम, क्वेरी, स्कैन। ये सारे अपने नाम में बता रहे हैं। पुट आइटम क्या हो गया? क्रिएट करना या रिप्लेस करना किसी आइटम को, अपडेट करना किसी एट्रीब्यूट का अपडेट आइटम हो गया, डिलीट करना डिलीट आइटम हो गया। क्वेरी सर्च यूजिंग अ प्राइमरी की के अकॉर्डिंग आप सर्च कर रहे हो तो वो क्वेरीज होगी। स्कैन क्या हो गया? रीड एवरी आइटम, फिल्टर आफ्टर द फैक्ट। सो दिस इज स्कैन। सो इट डिपेंड्स, क्वेरी और स्कैन में क्या डिफरेंस होता है।
क्वेरी नीड्स अ पार्टीशन की प्लस अ ऑप्शनल शॉर्ट की, अ कंपैरिजन। ठीक है, फास्ट होती है और टारगेटेड होती है क्वेरीज हमारी। हम डायरेक्ट वेयर क्लॉज करके जो कंडीशन के बेसिस पे हम ले करते हैं वो हमारी क्वेरीज होती है। स्कैन क्या होती है, स्कैन करती है फुल टेबल को। ठीक है, एक फ़िल्टर लगाते हैं, एक्सपेंसिव होती है, हमारी लार्ज टेबल्स के लिए एक्सपेंसिव होती हैं। और जो है क्या बोलते हैं, बोथ कैप रिजल्ट एट 1 MB पर सेकेंड पेज थ्रू द लार्ज रिजल्ट है, हमें लार्ज रिजल्ट की तरफ ले जाते हैं स्कैन जो होते हैं। सो क्वेरी आपको स्पेसिफिक कंडीशन पे डेटा देता है कि विच टाइप ऑफ डेटा आई वांट, आई कैन यूज अ क्वेरी। स्कैन क्या करते हैं, इंटायर टेबल को स्कैन करती है। सो अगर टेबल हमारी लार्ज है तो हमारी एक्सपेंसिव क्वेरीज जनरेट हो जाएंगी। Similarly, eventually consistent read भी होती है कि default fast cheapest 1 RCU per 4 KB may momentarily return a stale data a after write। कभी कभी stale data ओल्ड डेटा हमें प्रोवाइड करते हैं इवेंचुअली कंसिस्टेंट रीड के टाइम पे। तो जब कभी अगर रीडिंग और राइटिंग कर रहे हैं डेटा और इवेंचुअली कंसिस्टेंट रीडर का हमने यूज़ किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये फास्ट होते हैं। बट अगर हमने 1 RCU का यूज़ किया है और अगर हम सिमिलरली अपडेट कर रहे हैं और रीड भी कर रहे हैं डेटा को, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमें ऑल टाइम सेम डेटा मिले, बट अवेलेबिलिटी होगी। बट जो है क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी लेस होगी क्योंकि हमें ओल्ड डेटा वो प्रोवाइड कर सकता है, जैसा हमारी कैप थ्योरम में होता है। ठीक है, तो बैच राइट आइटम लेट्स यू क्रिएट और अपडेट अप टू द 25 items in a one call, reducing overhead for most access patterns. Prefer a query over scan. Scan reads the full table before filtering and it's a far more resource intensive। ठीक है, बैच राइट आइटम्स में हम करते हैं क्या, क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं 25 आइटम्स एक ही कॉल में, रिड्यूस करते हैं हमारे ओवरहेड को। ठीक है, और सिमिलरली अगर हमने एक्सेस पैटर्न्स पे परफॉर्म प्रिफर किया है क्वेरी को, ठीक है, अगर हमने स्कैन किया तो स्कैन से फुल टेबल स्कैन होगा जो कि एक्सपेंसिव होगा। पार्टीशनिंग एंड सिक्योरिटी एंड स्ट्रीम्स, ये क्या होते हैं, स्केलिंग एंड पार्टीशनिंग एंड सिक्योरिटी। तो सबसे पहले देखते हैं स्केलिंग एंड पार्टीशनिंग क्या होती है। आइटम डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस अ पार्टीशन बाय पार्टीशन की वैल्यू, वन पार्टीशन इज इक्वल टू 10 GB एंड अप टू 3000 RCU and 1000 WCU। तो पार्टीशन splits as data or throughput needs to grow, never merge back, use a high cardinality evenly requested partition key to maximize the throughput। ठीक है, security is a fine-grained access control via IAM policy. Consider can restrict a specific item or attributes. Best practice is to use IAM EC2 instance profiles, roles, not stored keys। मोबाइल ऐप्स क्या होती हैं, वेब आइडेंटिटी फेडरेशन प्लस AWS STS टेम्पररी। सिक्योरिटी इज अ सेम एज नेम सजेस्ट कि सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं, फाइन ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं इनके पास IAM पॉलिसीज के थ्रू। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारी स्पेसिफिक आइटम्स को। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम IAM यूज करें जब हम EC2 इंस्टांस की प्रोफाइल्स में रूल्स और कीज को स्टोर कर रहे हो। तो हम सिक्योरिटी और पार्टीशन की एंड स्केलिंग डिफरेंटली मैनेज कर लेते हैं। सो हमारे पास आते हैं अमेजोन डायनेमो डीबी स्ट्रीम्स। अमेजोन डायनेमो डीबी स्ट्रीम्स किस लिए वर्क करता है, कैप्चर अ टाइम ऑर्डर्ड log of item level modification for the last 24 hours without changing the original application। Records are grouped into the shards, records जो है shards में है, and can be processed with the Kinesis client library, enabling a rolling matrix table sync audit trails to be built on top of the existing table। इसी किसी एक आइटम लेवल के मॉडिफिकेशन में ने टाइम ऑर्डर को कैप्चर किया है विद इन 24 आवर्स, सो विदाउट चेंजिंग ओरिजिनल एप्लीकेशन हम उनको रिकॉर्ड कर पा रहे हैं अपने लॉग्स को। सो दैट इज द डायनेमो स्ट्रीम्स, जो हम रियल टाइम के डेटास को स्टोर कर पाए।
So this is the part to recap. Here we are closing things. Here we have to learn about the Redshift cluster, distribution style, copy keyword command, DynamoDB, small key partition only in composite key, RCU, WCU, prefer a query over a scan, and GSI, LSI. We learn all these topics in a part 2. So in our next part, in a part 3, we will learn about the other architecture patterns and the practice review how we configure which type of database we have to use on what scenarios. We already learned that, but in deep dive for some architecture pattern, we will learn these topics in our next part. Okay, thank you. See you in our next lecture.